एपिसोड की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ होती है। रजनी देसाई जी अनुपमा द्वारा की गई सजावट को देखकर हैरान रह जाती है। एक साधारण सी चौल को इतने खूबसूरत ग्रैंड इवेंट वेन्यू में बदलते देख वो कहती हैं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है अनुपमा, तुमने सच में जादू कर दिया है। इस पर अनुपमा बड़ी विनम्रता से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, जो है उसी में गुजारा करना और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये तो हमने बचपन में स्कूल में सीखा था ना, बस वही फॉलो किया। यहाँ हमें अनुपमा के किरदार की महानता फिर से देखने को मिलती है। तभी वरुण की एंट्री होती है। वरुण रजनी को बुके देकर सरप्राइज करता है। वही खाटी भारती वरुण को देखकर आई कैंडी कहते हुए उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, एक तरफ अनुपमा और रजनी चाय पीते हुए खुशी से बातें कर रहे हैं, वहीं पीछे लाइट्स लगाने वाले आदमी राम भाई और जीतू एक भयानक साजिश रच रहे हैं। मैडम कृतिका के कहे अनुसार इवेंट के बीच में सही समय पर लीवर खींचने की बात वे कर रहे हैं। लाइटें अच्छे से लगाने के पैसे से ज्यादा उन लाइटों को गिराने के पैसे मिलेंगे। उनकी ये बात अनुपमा के कानों में पड़ी रहती है, लेकिन काम के दबाव में अनुपमा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यही हमें समझ आ जाता है कि आने वाला खतरा कितना बड़ा है। सीन 2, शाह हाउस में हलचल और पराग का अति सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वसुंधरा घर में बहुत टेंशन में है। ख्याति आकर चाय पीने के लिए पूछती है, लेकिन वसुंधरा का ध्यान उस पर नहीं है। उसका पूरा डर पराग को लेकर है। पराग रजनी देसाई से मिलने गया था, उनके बीच क्या हुआ इसी बात को लेकर वो परेशान है। वो कहती है, राग ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वो उस अतीत को भूल नहीं पा रहा है। तभी घर के बच्चे राजा, माही और गौतम ऑनलाइन देखते हैं कि परी और ईशानी फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि डांस रानीज टीम लीडर अनुपमा जोशी की पोती परी द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ियों के साथ यह शो हो रहा है। ये सुनते ही वसुंधरा भड़क जाती है। घर की लड़कियों को ऐसे रैंप वॉक करवाना क्या सही है? अनुपमा को कोई शर्म नहीं है, वो हमारे घर की इज्जत उछाल रही है। वो गुस्से में कहती है, यही नहीं वो राही की पढ़ाई छुड़वाकर प्रेम को बिजनेस में लगाने का फैसला करती है और पराग से बात करने की ठान लेती है। गौतम समझाता है कि पराग पहले से ही स्ट्रेस में है, लेकिन वसुंधरा नहीं सुनती। दूसरी तरफ पराग अपने ऑफिस में बहुत परेशान है। रजनी देसाई ने कंपनी में 50% शेयर मांगे हैं और उसे डर है कि उसका अतीत उसके वर्तमान को कहीं बर्बाद न कर दे। ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पराग का डर साफ दिखाई देता है। रजनी देसाई और पराग के बीच क्या पुराना रिश्ता है, यह अब एक बड़ा सस्पेंस बन गया है। सीन 3, बैकस्टेज की टेंशन और प्रेम राही का इमोशनल सीन। वापस फैशन शो की तरफ चले तो वहाँ का माहौल काफी हड्डबधी वाला है। डांस रानीज टीम, परी और ईशानी सभी बहुत नर्वस है। खास तौर पर लीला का डायलॉग, इतनी ऊंची एड्डी की चप्पल हील पहनकर मैं नहीं चल सकती, मेरे पैर टूट जाएंगे, काफी फनी लगता है। कृतिका आती है और अनुपमा से झूठी माफी मांगती है। वो भरोसा दिलाती है कि वो होस्टिंग संभालेगी, लेकिन पीछे अपने आदमियों को इशारे करती है। अनुपमा कृतिका की इस डबल गेम को समझ नहीं पाती। जब सब डर रहे होते हैं तब अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है। वो कहती है, गलत होने का डर जीत के विश्वास से बढ़ा नहीं होना चाहिए, बस ये सोचो कि सब शुभ होगा। इसी बीच एक इमोशनल सीन भी आता है। प्रेम को अमेरिका से आए अपने दोस्त और एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल आता है, लेकिन प्रेम राही की परफॉर्मेंस देखे बिना जाने से मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हारे लिए और मम्मी के लिए मुझे यहाँ होना जरूरी है, लेकिन राही बहुत समझदारी से उसे समझाती है, प्रेम करियर जरूरी है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तुम जाओ वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। जाते जाते प्रेम राही का लॉकेट ठीक करते हुए आई लव यू बोलता है और राही भी प्यार से जवाब देती है, जिससे उनकी बॉन्डिंग की गहराई का पता चलता है। सीन 4, फैशन शो की शुरुआत और भयानक हादसा। एपिसोड के क्लाइमेक्स में सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। शो शुरू होता है। कृतिका स्टेज पर आकर रजनी देसाई और स्पॉन्सर्स का परिचय देती है। ऑडियंस में वसुंधरा को छोड़ कर बाकी सभी घर वाले आकर बैठ जाते हैं। शो स्टॉपर के रूप में अनुपमा रैंप पर आती है। रंग बिरंगी पुरानी साथियों को जोड़ ढककर बनाए गए एक शानदार डिजाइनर ऑन आउटफिट में अनुपमा चमक रही होती है। पुरानी चीजों में नई जान डालना ही एक गृहिणी की क्रिएटिविटी है, ये कहकर वो रैंप वॉक करती है। सब तालियों से गूंज उठते हैं। बैकग्राउंड में हरिओम हरि गाना बजता है और ईशानी, परी, तोशु, किंजल, पाखी सब रैंप पर चलते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी कृतिका फोन देखकर सिग्नल देती है। तुरंत वो लाइटमैन मेन स्विच का लीवर खींच देते हैं और बस स्टेज के ऊपर लगा भारी भरकम लाइटिंग सेटअप एक झटके में नीचे गिर पड़ दिखता है। ठीक उसी जगह जहां अनुपमा और बच्चे खड़े हैं, वो भारी लोहे का ढांचा गिरने वाला होता है। राही डर के मारे मम्मी चिल्लाती है। सब शॉक में रह जाते हैं। आखिर वो लाइट्स गिरने से किसे चोट लगेगी? क्या अनुपमा सबको बचा पाएगी? इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म होता है।